मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो मुकम्मल देख लें। आपको बिल्कुल फुल जानकारी मिलेगी तफसीर के साथ में कि आखिरकार अब यहूदियों के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि वो रो रहे हैं और बुरी तरीके से रो रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा, आपका दिल भी खुश हो जाएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। देखिए आप इस वीडियो को। आपने कभी जिंदगी में सोचा था जी। जो इजरायली फौज दावा करती थी कि जब आप सो रहे होते हैं तो हम जागते हैं और आपकी हिफाजत करते हैं, और लोगों को उन्होंने कहा था कि हर बंदा फौजी ट्रेनिंग लेगा, औरत होगी 2 साल की, लड़कियों को 2 साल की, मर्दों को, लड़कों को 3 साल की। और सूरत हाल ये आ जाएगी एक टाइम के ऊपर कि जब तमाम के तमाम पेरेंट्स और खवातीन ये ऐलान करना शुरू कर देंगी कि उन्होंने अपने खामदों को, माओ ने अपने बेटों को, बाप ने अपने बेटों या बेटियों को फौज में नहीं भेजना, और वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को मरवाने के लिए भेज रहे हैं। अब ये मामला हुआ है। ये जो मनाजर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं लगातार, ये आप जानते हैं इस मनाजर ने पूरे इसराइल को कितना ज्यादा इस खौफ में मुब्तला किया है। असल में ये दो तरह के वहां पर जनाजे हैं। ये मनाजिर ये है कि वहां सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब हुई है। हजारों कितार में धाड़े मार मार कर उनके घर वाले रो रहे हैं। इनमें असल में ज्यादातर थे इंजीनियर्स और आम फौजी। अब हुआ ये है कि ये असल में सुरंगों में गए। सुरंगों में जब ये लोग गए और वहां पर जाकर इन लोगों ने यानी चेक करे थे, तो फिर वहां पर जो किसी भी तरह सूरत हाल सामने आती है, मारे गए हैं वो, वहां पर एक हमला हुआ और ये तमाम चीजों, और ये दुनिया को ये आकर बता रहे हैं कि असल में हमारा अपना ही गोला लगा था जिससे मारे गए। दुनिया को इसको तस्लीम नहीं करी। अब हुआ ये है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब इनके ताबूत तैयार नहीं हो रहे। इतने ताबूत तैयार हो रहे हैं, और खास तौर पर इस दफा जो हमला हुआ उसमें इसराइल के अहम तरीन फौजी, इवन कि उनकी फिल्मों के जो अदाकार और सिंगर थे जिन्होंने फौजी ट्रेनिंग दी थी, वो भी मारे गए, और इंजीनियर्स उनके मारे गए। लेकिन जो असल कहानी अब सामने आई है, वो पेरेंट्स ने इनकार कर दिया है कि अब हमने अपने बच्चों को नहीं भेजना। वजह उन्होंने ये नहीं बताई कि जी ये असल में नेतन्याहू की पॉलिसीज हैं, और या हमारे बच्चों को मरवाया जा रहा है, या कोई खामद को मारा जा रहा है, गर्लफ्रेंड कह रही है हमारे बॉयफ्रेंड मर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को इतनी बुरी तरह मरने के लिए इन्होंने हमास के आगे भेज दिया है, और जो उनकी हालत है वो इतनी पुअर है कि वो लोग बॉर्डर के ऊपर लड़ाई नहीं कर सकते। ये इन पेरेंट्स ने कहा जिनके बच्चे लड़े हैं या जिनके बच्चे मरे हैं। उन्होंने कहा कि फौजियों को टेंटों में सुलाया जा रहा है, सख्त सर्दी है, और सारी रात उनके ऊपर, यानी अंदाजा कर ले, वो कह रहे हैं कि उनको जो खाना दिया जाता है, ओपन एयर शावर्स होता है उनके लिए, यानी कोई उनके पास ऐसा नहीं कि जहां पर वो नहा ले कुछ कर ले, ठंडा पानी है। और वो कह रहे हैं इतना ठंडा पानी, और सबसे बढ़कर जो फूड उनको खाना जा रहा है वो इतना गंदा है खाना कि वो लड़ाई नहीं कर सकते। और वो अपने घर वालों को कह रहे, चूंकि इसराइल के अंदर आपको जब बुलाया जाएगा तो आपने जाना है, तो वो अपने घर वालों को कंप्लेन करके कह रहे हैं कि हमें टेंटों में सुला रहे हैं, वो बीमार पड़े, खौफ में मुब्तला है, और ऊपर से वो कह रहे हैं ना हमें खाना अच्छा मिल रहा है, ना हमें कोई और चीजें मिल रही हैं। और वो सबसे बढ़कर कह रहे हैं कि देखिए हमारे लिए इतना ज्यादा मसला है कि हमें इस वक्त यानी जो बैठने के लिए चेयर्स दी गई, हम सारा सारा दिन खड़े रहते हैं, लड़ाई करते हैं, और हमें जो चेयर्स दी गई हैं वो टूटी हुई कुर्सियां हैं, और हम उसके ऊपर बैठ नहीं सकते। किसी को कमर का मसला निकला हुआ है, किसी को कोई मसला निकला हुआ है, किसी को कोई मसला निकला। और वो कह रहे हैं कि सबसे बढ़कर हमें जो सेफ रूम दिए गए हैं वो इतने छोटे हैं कि हम फौजी वहां पर जा नहीं सकते। यानी कुछ ऐसे सेफ रूम होते हैं कि जब आपको हालात खराब हो या आपको खतरा हो कि बाहर से हमला हो सकता है, तो आप सारे सेफ रूम में चले जाओ। वो कह रहे हैं कि इतने छोटे और गंदे हैं कि हम वहां पर रह नहीं सकते, और हमारी जानों को खतरा होता है। और इसी वजह से हालिया जो इसराइल के अंदर वाकयात आए, उनमें फौजियों ने अपनी फौजियों को मार दिया, पागल हो गए डिप्रेशन से। अब वो कह रहे हैं कि आप ये बात बता दें कि ये तो, यानी पेरेंट्स ने ये बात कही है, कोई और क्या तो समझ आती है। इनके घर वाले कह रहे हैं कि हमें जेल से बदतर जिंदगी हमारे फौजियों की हो गई है, और वो इस सारे मामले पर क्लियरली कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को वापस बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये किसी सूरत उनको बाहर भेजने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि लड़ाई करनी है। वो कह रहे हैं हमने अपने बच्चों को फौज में नहीं भेजना, क्योंकि इसराइल की फौज अब नाकाम हो चुकी है, और इसराइल किसी सूरत काम करने को तैयार नहीं है। देखिए इसराइली फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेजार है। उनके घर वाले ये कह रहे हैं कि ना फैसिलिटीज है, और आपने हमें लड़ने के लिए उस ताकत के आगे भेज दिया है कि जो दुनिया की खतरनाक तरीन ट्रेंड तरीन ताकत है, और वो अपनी जानें बचा रहे हैं। असल देखिए जो मेजर डिफरेंस आ रहा है वो लड़ाई में, हमास के लोग जाने कुर्बान करने को तैयार हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए नहीं, वो मारने के लिए और जान देने के लिए लड़े हैं। यानी उनमें ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी हम जान देने के लिए लड़े हैं ताकि हम यहाँ से जाएं, क्योंकि वो कहते हैं जी मोमिन की जो रूह है वो यहाँ पर कैद है, यानी उसके लिए दुनिया नहीं है। हम यहाँ से जाना चाहते हैं और अगले जहान में जाए, लेकिन लड़ते हुए जाएं, अल्लाह की राह में मारे। उनका ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी जानिब ये कहते हैं जी हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने अपने आप को बचाना है, हमने और हमारी आने वाली नस्लों ने निजात दहिंदे का इंतजार करना है, तो हम तो जा नहीं सकते इस दुनिया से अंटिल के लिए मामला हो। अब आप जरा अंदाजा कर लें ये कैसी सूरत हाल है। इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि दो अपोजिट ताकतें, यही तो वजह थी अमेरिका अफगानिस्तान में हार गया।
वो लोग जाने अपनी गंवाने को तैयार थे और वो लड़ रहे थे, और ये जाने बचा रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें टेंट नहीं मिल रहे। आप सोचे जरा, ये टेंट्स की कंप्लेन कर रहे हैं। वो सुरंगों के अंदर बैठकर, उनको जाहिर सी बात है जब आप सुरंग में जाते हैं तो आपको बीमारियां लगती हैं, फंगस और ये न जाने क्या कुछ। वो कह रहे हैं जी सारे मामले के ऊपर ये लड़ाई इस तरह पहुंच गई है। अब उनके घर वालों ने कह दिया है कि जी या तो हमारे फौजी जो है वो बॉर्डर से वापस बुला ले, जनाजे उठ रहे हैं, इनफ इज इनफ हो गया, हमने लड़ाई नहीं करनी। क्या हमास की लड़ाई हो रही है, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि जी हमारे पास कुछ नहीं है, फलाना नहीं है, लड़ाई हो रही है। यानी आप यहां से अंदाजा कर लें कि इतना पैसा उनको मिलता है, पेंशन मिलती है, चीजें मिलती हैं, और वो जाकर कह रहे हैं उनके घर वाले, असल में वो एक बहाना बना रहे हैं। चीजें पहले भी थी, अब भी है। बहाना वो ये बना रहे हैं कि भाई हमने लड़ाई नहीं करनी, नेतन्याहू की हमारे बच्चों को वापस भेज दो। आप लोग उनको मरने के लिए भेजा। और मजे की बात यह है कि इन्होंने कुछ अजीब काम किया है कि इन्होंने रिजर्व फौज भेजी हुई है हमास के। रिजर्व फौज यानी किस तरह ये बात जस्टिफाई है? रिजर्व फौज तो वो फौज है कि जो आपने रखी होती है कि जी अगर फौज कम हो जाए तो ये, यानी उसको भेजा हुआ लड़ने के लिए, और आपकी अपनी फौज जो है वो कुट खा रही है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा अब यहूदियों का क्या हाल है। अभी तक ये मुसलमानों को बेजान सता रहे थे, बेजान मार रहे थे उनको, उन्हीं की ज़मीन पर अपना हक जमाकर, उन्हीं की ज़मीन पर रहकर और उन्हीं के साथ बदसलूकियाँ कर रहे थे, उन्हीं को बहुत बुरा मार रहे थे ये लोग। लेकिन अब जब इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया, जब अल्लाह की मदद मुसलमानों के लिए आई, तो आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से ये हाहा पुकार मचाए पड़े हैं कि हमें कुर्सियाँ नहीं मिल रही हैं, चेयर नहीं मिल रही हैं, बैठने के लिए ऐसी चीज़ें। तो अब ये उल्टी-सीधी बातें कर रहे हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम परेशान हैं, हम रो रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने मुसलमानों के साथ किया वो भी लोगों ने देखा है, और ये बखूबी जानते हैं बहुत सारे लोग कि मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई थी, मुसलमानों को बेजान बेखून-ख़त्म मारा गया था। उसी के बदले में अब इनको ये भुगतना पड़ रहा है, और अब ये जब इनके ऊपर ये आफ़त टूटी तो अब ये बुरी तरीके से रो रहे हैं, और इनको ऐसे ही रोना चाहिए। ये बदबख्त लोग कभी किसी के हुए ही नहीं, कभी किसी उम्मत के हुए ही नहीं, ये बदबख्त हैं, बदबख्त ही रहेंगे। तो आप लोगों से गुज़ारिश है, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें और इनके हक़ में बद्दुआ करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में जानकारी के साथ। जब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।